नमस्कार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास यानी जिसको सरल भाषा में राम मंदिर ट्रस्ट कहते हैं, उसने अपने लिए एक अदद सीईओ की वैकेंसी निकाली कि एक ट्रस्ट को एक सीईओ चाहिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो ट्रस्ट के अधीन रहकर वो सारे काम करे जो सामान्यतः ट्रस्ट में शामिल लोग नहीं कर पा रहे। वित्तीय अनुशासन देखे, व्यवस्था देखे, प्रबंधन देखे, समन्वय देखे, इस सब का उसका एक विज्ञापन निकला और उस विज्ञापन के निकलते ही 36 घंटों के भीतर स्थिति ये बन गई कि 1300-1400 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। 18 जुलाई उसकी अंतिम तिथि रखी गई है। उम्मीद की जा रही है कि अंतिम तिथि तक हो सकता है 3-4 है 5,000 तक संख्या पहुंच जाए। अब आप सोचिए, राम मंदिर के सीईओ के लिए देश के भीतर किस कदर प्रतिस्पर्धा है, किस कदर होड़ है। उसकी शर्तें भी कठिन हैं। स्वाभाविक है, पद बड़ा है तो शर्तें भी बड़ी ही होंगी, कठिन होंगी। उसके बाद भी इस कदर वो आ रहे हैं आवेदन, धुआंधार। उत्तर प्रदेश के एक बहुचर्चित आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी एप्लीकेशन डाल दी है। बोले भाई हमारी बात पर, हमारे आवेदन पर भी विचार करो। लेकिन मूल प्रश्न ये कि राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ होना भारत में गर्व का विषय है, ये प्रमाणित हो गया। अन्यथा इतनी बड़े पैमाने पर वो नहीं आते एप्लीकेशंस, और उसके आवेदन, उसकी जो विज्ञापन निकला है उसमें इस बात का भी जिक्र नहीं है कि भाई रुपया पैसा कितना मिलेगा, तनख्वाह कितनी रहेगी, गाड़ियां कितनी मिलेंगी, बंगला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकर कितने मिलेंगे, ये भी नहीं है। उसके बाद ये हंगामा है, इतने आवेदन। ये अयोध्या का, ये राम मंदिर का और अयोध्या का प्रभाव है, इसलिए इतनी आवेदन आ रहे हैं। और स्वाभाविक है, जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं वो सामान्य लोग नहीं हैं। ये बैंक में बाबू की भर्ती का विज्ञापन तो है नहीं कि कोई भी अप्लाई कर देगा, सामान्य योग्यता वाले लोग भी। ये तो विशिष्ट किस्म की बात है, इसमें विशेषज्ञता चाहिए, वही अहर्ताएं हैं, वही शर्तें हैं। और वो भी उस समय, इस बात को ध्यान रखें, उस समय जब राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है यानी ट्रस्ट जो है वो जनता के बीच में कसौटी पर कसा जा रहा है। ट्रस्ट के महासचिव को इस्तीफा देना पड़ा है, एक दूसरे सदस्य को इस्तीफा देना पड़ा है। चढ़ावा चोरी के आरोप तांडव कर रहे हैं। राम मंदिर में काम करने वाले 8 लोग गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, इसी चढ़ावा चोरी के कारण। न्यास से विश्वास हिला हुआ है। न्यास के कुछ सदस्यों पर आक्षेप है सीधे सीधे। इन परिस्थितियों में भी ट्रस्ट के सीईओ के लिए इस बड़े पैमाने पर आवेदन आ रहे हैं, क्योंकि लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि अब ट्रस्ट के सीईओ की कुर्सी का मतलब कांटों का ताज। अब देश भर की निगाहें ट्रस्ट पर रहेंगी, हर राम भक्त की निगाह ट्रस्ट पर रहेगी, सरकार की भी निगाह ट्रस्ट पर रहेगी, ताकि पूर्व जैसी चढ़ावा चोरी की घटना का दोहराव नहीं हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। उन
विषम परिस्थितियों में भी लोग ट्रस्ट के सीईओ के रूप में अपनी सेवा देने के लिए व्यग्र हैं, उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। ये बड़ी चीज है। ये तय जानिए, जो भी व्यक्ति यहां आएगा, सीईओ के आसन पर जो भी बैठेगा, उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव जरूर होगा कि हम रामलला के सेवक हैं, हमें रामलला की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और यही भाव होना भी चाहिए। और जिनके मन में ये भाव नहीं, उन्हें अयोध्या में इस ट्रस्ट में के अधीन सीईओ की कुर्सी पर आना भी नहीं चाहिए। पहली शर्त और सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि हम रघुवीर के चाकर हैं, हम रामलला के सेवक हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। ये भाव हमारे अंदर आप्लावित होना चाहिए। ये कारपोरेट हाउस का मसला नहीं है, ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की कुर्सी नहीं है। ये आस्था के संरक्षण की कुर्सी है, ये भक्ति के परिमार्जन की कुर्सी है, ये रामलला और उनके भक्तों की सेवा का प्रबंध करने की कुर्सी है। ये लाठी चलाने की कुर्सी नहीं, ये आदेश फरमान जारी करने वाली कुर्सी नहीं, ये हायर और फायर की कुर्सी नहीं। ये कुर्सी सिर्फ इसलिए है कि रामलला की प्रतिष्ठा और गरिमा बनी रहे और रामलला के भक्तों का मान बना रहे। आस्था की लड़ी न टूटे न उलझे। जो गलती हुई उसका पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए फिर कभी। मुझे लगता है सीईओ के लिए सबसे बड़ी अहर्ता यही होगी। और ये कसौटी, इस कसौटी पर कोई भी व्यक्ति जो सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा तभी खरा उतर पाएगा जब उसके मन के भीतर प्राण शक्ति के रूप में रामलला विराजमान होंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही, जो राम वैदेही के प्रति आस्था नहीं रखेगा वो ट्रस्ट के सीईओ के तौर पर न्याय नहीं कर पाएगा, ये जान लीजिए। क्योंकि वहां तो सब कुछ राममय है। अयोध्या में राम और राम के भक्तों के अलावा कोई तीसरी चीज है क्या? नहीं है। राम मंदिर की पूरी व्यवस्था में दो ही चीज है, रामलला और उनके भक्त, तीसरी कोई चीज नहीं। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि ट्रस्ट इस बात का जरूर ख्याल रखेगा कि जब वो चयन करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, इन हजारों आवेदनों में से किसको चुना जाए और किस आधार पर चुना जाए, तो ये कसौटी सबसे ऊपर रखी जाएगी कि मन में राम होने चाहिए। डिग्री 4 कम भी हो उतना नुकसान नहीं, कि मन में राम होने चाहिए और राम हो और राम के भक्तों के प्रति सम्मान हो, तो राम मंदिर के प्रति न्याय हो पाएगा। और तब हम ये कह पाएंगे कि जैसी चढ़ावे की लूट पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हुई राम मंदिर में, जो राम भक्त, असंख्य राम भक्तों की आस्था पर जो कुठाराघात हुआ, उस पर मरहम लगाने का काम भी नए सीईओ को करना होगा। भक्तों को ये लगे कि अब राम मंदिर की व्यवस्था बदल गई, अब उनके चढ़ाए हुए एक एक पैसे का उपयोग उन्हीं विषयों के लिए हो रहा है जिनके लिए होना चाहिए। अब कहीं चोरी नहीं हो रही, कहीं लूट नहीं हो रही, कहीं डकैती नहीं हो रही, और रामलला की सेवा में कहीं कोई चूक नहीं हो रही। ये विश्वास भक्तों को होना चाहिए और इस विश्वास बहाली की जिम्मेदारी ट्रस्ट की है और ट्रस्ट के साथ साथ उस नए सीईओ की होगी जो इस आसन पर बैठेगा। धन्यवाद।